हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि 8 का वीडियो एक्चुअली मैं करने जा रहा था, तो कमेंट देखा कुछ बच्चों का, उन्होंने कहा कि सर 2 दिन के बाद ही मेरा एग्जाम है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो को 8 का रख देते क्योंकि 8 का ज़्यादातर पार्ट हो ही चुका है। 7 का चैप्टर जो 13 है सिमेट्रिक चैप्टर, उसका ब्रेन टीजर का पार्ट बाकी था। मैंने देख सकते हो क्वेश्चन लिख के रखा है, बहुत डिफिकल्ट था इसको करने में बोर्ड में इस मार्कर से। तो मैंने मैं एक्चुअली क्या करूंगा, कुछ पार्ट व्हाइट बोर्ड में मतलब डिजिटल बोर्ड में कराऊंगा, जो फिगर वाला पिक्चर वाला चीज है मतलब साम है वो मैं डिजिटल बोर्ड में कराऊंगा, और क्वेश्चन टाइप जो है वो यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, अरे तुम लोग कमेंट करके बताओ कहाँ तुम्हें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, डिजिटल बोर्ड में और यहाँ पे। आई नीड द कमेंट, जल्दी कमेंट करना। अच्छा चलो, तो अभी आज हम लोग ब्रेन टीजर। अच्छा, और एक बात कहना है कि क्यों मैं डिजिटल बोर्ड में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पसंदीदा जो है वो है बोर्ड में करना। अभी डिजिटल बोर्ड में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि खत्म कर दूँ इस ब्रेन टीजर को, ताकि बच्चे लोगों को हेल्प हो जाए। तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी करना था, तो जल्दी करना है मतलब डिजिटल बोर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टिक, चलो पहले पढ़ लो। 1A का क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 5 क्वेश्चंस है, देख सकते हो, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो पहला बोला गया कि मिरर इमेज ऑफ दिस। अच्छा, ये जो रेड में मैंने किया ना, इसका मीनिंग क्या है पता है? इसका मीनिंग है मिरर को यहां पे रखा गया है। मिरर कहां रखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसका मिरर इमेज। बहुत ये मतलब ट्रिकी जगह है। अगर मिरर को इस जगह पे रखा जाएगा तो उसका मिरर इमेज मतलब आंसर जो है पूरा चेंज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि मिरर को इस जगह पे रखा गया है तो उसका मिरर इमेज ऊपर में आएगा, तो वो देखने में क्या होगा, देखो रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही आएगा। तो चारों ऑप्शन अभी तक ठीक है। अभी जो यहाँ पे रंबस है भीतर में, तो रंबस ही आएगा। रंबस का इसका ऑपोजिट पार्ट क्या होगा, रंबस ही होगा। लेकिन एरो साइन जो है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, मतलब एरो साइन पूरा ऑपोजिट में चला जाएगा। चलो अच्छे से कर देता हूं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पूरा ये जो एरो साइन है इसका ये वाला साइन ऊपर में, ऊपर से मतलब ये नीचे हो रहा है, ये ऊपर में हो जाएगा, बस यही चेंजेस है। तो इस फिगर में वो कहां है वो ढूंढना है, ठीक है। मैं ध्यान से ये बात देखना बच्चों, क्योंकि ये जगह इंपॉर्टेंट है कि एरो साइन कहां है, नीचे है तो मिरर यहां पे रखा है, मतलब उसके ऊपर उधर रहेगा। अच्छा, तुम लोगों का एक चालाकी करना सिखा देता हूं, ये एज ए टीचर ये सही नहीं है लेकिन बोल देता हूं कि सोचो जैसे मेरे पास एक क्या है, एक स्पेक्स है, तो जो क्वेश्चन है वहां पे तुम स्पेक्स को रखो तो उसका मिरर इमेज तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो एग्जाम हॉल में कभी भी मिरर को ले मत जाना, वो इलीगल है, लेकिन तुम स्पेक्स की मदद से तो कर ही सकते हो। जिन लोगों के पास स्पेक्स है उन लोगों के लिए ये तो एडवांटेज है, और नहीं तो ये बहुत ही आसान है, आसान तरीके से ऐसे कर सकते हो। चलो, तो ऑप्शन क्या होगा, ये वाला एरो कहां पे, ये नहीं नहीं नहीं, दैट वन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, दिस। ओके, चलो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर, मैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं, बी का। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब ये वाला फिगर में। अभी देखो सर्किल जो होता है द मोस्ट मतलब सिमेट्रिकल फिगर होता है। इसमें कहीं से भी कहीं पे भी तुम अगर एक डायमीटर ड्रॉ करोगे, ध्यान रखना बच्चों, ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई भी एक कॉर्ड को ड्रॉ करोगे तो उसके हिसाब से दोनों तो सेम नहीं होता है, लेकिन क्या होता है डायमीटर कहाँ रहता है, उसके बीच में। तो वहां से अगर तुम एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो उसको बोलते हैं डायमीटर। सेंटर से अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो वो दैट इज कॉल्ड डायमीटर। अभी इस डायमीटर के दोनों तरफ देखो सेम सेम है ना। जब भी कहीं पे भी तुम डायमीटर ड्रॉ करोगे, चलो और एक कलर से ड्रॉ करते हो और एक डायमीटर, तो उसके हिसाब से सोचना दिस। अब देखो इसके ब्लू ग्रीन जो लाइन है इसके हिसाब से देखो ये ऊपर साइड और ये साइड सेम है। उसी तरह अगर मैं और एक लाइन चूज करूं वैसे, अभी देखो ब्लू के हिसाब से राइट और लेफ्ट को देखो एकदम सेम सेम है। तो मतलब मैंने अगर ये थोड़ा, एक मिनट, ठीक से करोगे तो सेम सेम ही रहेगा। कोइंसिडेंटली मेरा सर्किल बहुत अच्छा बन गया है, तो देख सकते हो राइट में और लेफ्ट में सेम सेम है। तो एक बताओ, एक सर्किल का कितना डायमीटर हो सकता है, इनफाइनाइटली। तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, इनफाइनाइटली।
याद रखना। तो एक सर्किल का डायमीटर क्या होता है, सॉरी एक सर्किल का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, उसका डायमीटर। अभी एक सर्किल में कितना डायमीटर है, इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट इज द आंसर यहां पे, ये वाला, दिस इज द आंसर। ओके, हियर इट इज। अच्छा चलो अभी 3 नंबर में आ जाओ। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री अ स्केलिंग ट्रायंगल हैज। मैंने, अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखे हो, वर्कशीट जो मैंने बनाया था, वहां पे जो रेगुलर पॉलीगन के हिसाब से मैंने बनाया था, याद रख, मैंने बोला था वहां पे, एक्सप्लेन किया था वर्कशीट 2 में शायद। तो वहां पे मैंने बोला था कि अगर ट्रायंगल का तीनों साइड अनइक्वल हो गया तो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। वैसे ट्रायंगल के लिए नहीं, कोई भी फिगर हो, रेक्टेंगल हो, मतलब रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल तो दो साइड ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जनरल क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं, उसका चारों साइड अनइक्वल है तो उसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। वैसे ही ट्रायंगल में क्या होता है कि स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, तीनों ही साइड अनइक्वल है, ये तीनों ही अनइक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल, तो दो साइड के बीच में हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, इक्वल साइड के बीच में, दो इक्वल साइड के बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी दो इक्वल साइड तो इसके बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री, अभी ये भी दो इक्वल साइड तो इसके बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 3 मिल गया, रेगुलर फिगर है। अभी आइसोसेलेस होगा तो ये दो साइड इक्वल है तो इनके बीच में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री तुम्हें मिलेगा, लेकिन बाकी इन दोनों अनइक्वल है तो इसके बीच से नहीं मिलेगा, तो इसका क्या है, तीनों ही अनइक्वल, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो नन, तो यहाँ पे ये आंसर होगा नन। ओके चलो अभी क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देखो y का क्या है कि अगर तुम यहां से ड्रॉ करोगे तो दो बोथ साइड सेम हो रहा है तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, ये क्या है, ये है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली करोगे तो नहीं मिलेगा, है ना, तो हॉरिजॉन्टली पॉसिबल नहीं है। अभी t का देखो वही है, वर्टिकली करोगे तो पॉसिबल है, दोनों टाइप सेम होना चाहिए, t को ठीक से लिखोगे तो ऐसा देखने को होता है, देखने में, है ना, तो दोनों साइड है, मतलब इसका भी वर्टिकल है। l का तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अभी बाकी कौन रह गया, o का देखो ऐसा करोगे तो मिल गया, इंग्लिश अल्फाबेट o का क्या है, ये सर्किल के जैसा होता है, तो इसका बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट बोला गया है कि दो ही चाहिए, क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इनफाइनाइट है मतलब दो तो होगा ही, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो होगा ही होगा, तो दिस इज द आंसर। ओके चलो, रेगुलर हेप्टागन हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी तुम लोगों को अगर ये पता है कि हेप्टागन क्या होता है और वो रेगुलर फिगर है, मैंने कहा था कि अगर रेगुलर फिगर होता है तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइक एक ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इसका क्या होगा, एक ट्रायंगल का रेगुलर फिगर कौन होता है, वो अभी मैं बोल देता हूं कि वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मतलब जिनका तीनों ही साइड इक्वल है एंड तीनों ही एंगल इक्वल है, तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका देखो 3 साइड है इसलिए 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिला ना, बाकी में नहीं मिल रहा है। तो अभी तुम्हें हेप्टागन क्या है ये जानना है। हेप्टा मतलब 7, तो हेप्टागन मतलब 7 साइडेड पॉलीगन, तो 7 साइडेड पॉलीगन वो रेगुलर भी है, तो इनको ये जो चीज है इसको ध्यान में तुम्हें रखना ही है, ये वाला चीज को तुम्हें ध्यान में रखना ही है, रेगुलर है या नहीं फिगर। अगर रेगुलर है तो नंबर ऑफ साइड, हेप्टागन मतलब 7 है तो नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7। तो ऑप्शन में कहाँ है देखो, ये वाला ऑप्शन 3। डन, चलो अभी तो यहां तक हो गया। अभी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पिक्चर वाला फिगर है, पिक्टोरियल फिगर, तो वो हम लोग व्हाइट बोर्ड में करते हैं। 2 मतलब बी कैपिटल बी, सॉरी, फिर 2 को फिर से यहां पे करूंगा। चलो फिर देखते हैं, लेट्स सी। जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर बी को डिजिटल बोर्ड में करने वाला हूं, तो बोला गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी टाइम्स कैन द फॉलोइंग फिगर बी फोल्डेड सो दैट इट इज सिमेट्रिकल। मतलब सिंपली तुम्हें इसका लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक जो है, तुम लोग अगर मैं डॉटेड लाइन लेके इसको करूं, दैट वन इज दिस, ओके, और एक क्या होगा, ये बात ध्यान से रखना, मतलब एक फिगर का उसको फोल्डेड करने के बाद भी वो सिमेट्रिकल रहेगा, मतलब उसका लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पूछा गया है। तो कितने टाइम हो सकता है, जितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा उतना टाइम फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक साइड इधर और उधर एक साइड, ठीक है ना। अभी देखो ये तो 2 तो मैंने ड्रॉ किया है, ये और भी हो सकता है, वो होगा ये देखो, ये दोनों देखो ऐसे क्रॉस वाइज, ठीक है ना।
मतलब तुम कितने तरीके से, जितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा उतने तरीके से तुम इसको फोल्ड कर पाओगे। तो देख ही सकते हो, दो, एक है हॉरिजेंटली, एक है वर्टिकली और दो क्रॉसवाइज। ओके, तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहां पे लिख देना। ओके, 4 इज द आंसर। तो 4 तरीके से इसको फोल्ड किया जा सकता है, मतलब जितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा उतना तरीके से ये फोल्ड किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला देख ही सकते हो ये चीज। अब यहां पे क्या करना है तुम्हें, बोला गया कि कंप्लीट द फिगर सो दैट द डॉटेड लाइन इज ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो कुछ नहीं, बस मैंने इसी फिगर को बना के रखा है डिजिटल बोर्ड में, तो यही फायदा है, देखने में बहुत बेहतर लगेगा। देखो यहां पे मैं कर देता हूं दिस, और इसको अच्छे से लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बीच में ड्रॉ भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो तुम लोग। हियर इट इज, ये है फिगर। ओके, एग्जैक्टली ऐसा दिखने लगेगा, देखने में लगेगा। ओके, कंप्लीट द फिगर मतलब यही आंसर है। चलो अभी सी को देखते हैं। बोला गया है कि यहाँ पे गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री दिया गया है, ये डॉटेड लाइन है। फाइंड द अदर होल्स। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें सर्कुलर लेना है ना, तो एक सर्किल चूज कर लेता हूँ। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है, जो मेरा आंसर होगा वो डिफरेंट कलर में मैं करूंगा। ठीक है, चलो ग्रीन में करता हूँ, ब्लू में। तो इसका फोल्ड होगा तो यहाँ पे कुछ आएगा, और इसका होगा तो यहाँ पे कुछ आएगा। गॉट इट? ओके, इसको फोल्ड करोगे तो देखने में ऐसा होगा, क्योंकि इस होल का सिमेट्रिक फिगर यहाँ पे रहना चाहिए और इस होल का यहाँ पे रहना चाहिए। अच्छा, ये टच हुआ है तो ये टच है, मतलब ये भी टच करके रखना है। ये भी देखो टच हुआ है तो ये भी टच, मतलब तुम जब हाथों से ड्रॉ करोगे तो वैसे ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे तुम्हें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, तो मैं रेड में ही करता हूँ, बीच से जाएगा ये, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलो हियर इट इज, देख ही सकते हो। अगर मैं हॉरिजेंटली ना करके वर्टिकली ड्रॉ करूँ तो एकदम दोनों तरफ सेम हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो देखो नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे सेम साइड है नहीं है, तो ये नहीं होगा पॉसिबल। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज दिस। ओके, चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर बोला गया है, पेंटागन मतलब क्या है, अगर पहले बताओ पेंटागन का मीनिंग क्या है? 5 साइडेड पॉलीगन है ना। तो 5 साइडेड पॉलीगन मतलब रेगुलर भी है फिगर, मतलब जितना नंबर ऑफ फिगर हो, मतलब साइड होगा उतना ही नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा। तो यहाँ पे 5 होगा, तो पहले एक पेंटागन ड्रॉ करते चलो। हियर इट इज एंड इट इज रेगुलर, यू कैन सी, बहुत अच्छा फिगर देखने में है। मैं हाथों में अगर ड्रॉ करता तो बोर्ड में ऐसा इतना परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, चलो अभी क्या है, हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। मैंने बोला था ना 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए रेगुलर पेंटागन एंड ए रेक्टेंगल। तो बस 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा पेंटागन का, रेक्टेंगल का 2 होगा। मैं वो करके भी दिखा देता हूं तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलो मैं कहा था एक क्या बोल सकता हूँ कि एक एक्सप्लेनेशन दिया था, वहां पे मैंने कहा था एक चीज तुम लोगों को, कि जितना नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा उसी वर्टेक्स से तुम्हें ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक तुम्हें एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो अभी पेंटागन का तुम्हें मिल जाएगा क्या, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देख ही सकते हो यहाँ पे मैंने पहले ए वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किया है, तो दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी और भी ड्रॉ करोगे तो वो पहले बी से, अभी बी से स्टार्ट करो, मिड पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे डी का मिड पॉइंट मैंने लिया है। अभी सी से स्टार्ट करोगे तो हियर इट इज, पहले मैं हर एक वर्टेक्स से ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसको अरेंज कर दूंगा अच्छे से। देखो मैंने सी से भी किया, पहले देखो ए से किया, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, अभी ई भी बाकी है तो ई से भी कर दो। हियर इट इज, अब क्या करूंगा, इसको अच्छे से अरेंज कर देना है। हियर इट इज, ओके, देखो ऐसा देखने में आएगा। एक साल ये क्वेश्चन भी आया था, पेंटागन का नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री लिखो रेगुलर पेंटागन का और उसको ड्रॉ भी करो, तो 4 मार्क्स का आया था, तो ऐसा होगा। ठीक है, अभी रेक्टेंगल बोला गया है तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो एक रेक्टेंगल है, अभी इसका लाइन्स ऑफ सिमेट्री 2 ही होते हैं, तुम सबको पता है, क्योंकि ये रेगुलर फिगर नहीं है तो इसलिए नंबर ऑफ साइड्स नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लेकिन 2 है, इस तुम लोगों को पता है। ये एक होगा हॉरिजेंटली, एक होगा वर्टिकली, है ना, तो वही करेंगे हम। तो ऐसे एक होगा,
अभी देखो इसका एक तो मैंने क्या किया है, वर्टिकली ड्रॉ किया है, और एक जो होगा वो होगा ये, ठीक है ना, गॉट इट। तो अभी देख सकते हो दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक है हॉरिजेंटली मतलब ऐसे, और एक है वर्टिकली मतलब ऐसे, ठीक है। तो बस यही होगा। तो हमें लिखना, एक्चुअली ये फिगर तो हमें ड्रॉ करना नहीं था, हमें क्या करना था, बस लिखना था कि कितना है। तो पेंटागन कैसे याद रखोगे, पेंटागन मतलब रेगुलर पेंटागन 5 साइडेड फिगर, तो 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। मैंने ड्रॉ भी करके दिखा दिया, एक्स्ट्रा किया है, तो यहां पे लिखना है 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री, गॉट इट, आ गया। अभी यहां पे लिखना है क्या, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो चलो लिखो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, आ गया, बस यही है। अच्छे से देख सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने वाला हूं, लेट्स सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री विल द फॉलोइंग हैव। तो मैंने अभी मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1A का जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं, कि अगर वो रेगुलर फिगर हो गया, कोई भी पॉलीगन अगर रेगुलर फिगर हो गया, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वही है, यहां पे देखो 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर, ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर। अगर वो पॉलीगन रेगुलर हुआ, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो यहां पे बोला है कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, है ना, तो 9 साइडेड फिगर मतलब क्या होगा, 9 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा इसका याद है, इसको एग्जाम में इस तरह से भी ये आ सकता है कि नोनागन, NONAGON, नोनागन, ठीक है। तो 9 साइडेड फिगर इज कॉल्ड नोनागन, मैंने बताया था ये रेगुलर फिगर का जब कंसेप्ट डिस्कस किया था तभी मैंने बताया था ये। अच्छा चलो, 10 साइडेड फिगर इज डेकागन। तो 10 साइडेड अभी रेगुलर भी है फिगर, बस मतलब 10 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री, आ गया। अभी देखो ये भी तो मैंने कर रखा है, सर्किल, वो फिगर अच्छा ही बन गया सर्किल ना। तो मैंने क्या कहा था कि इसका अगर सोचो कि एक क्या है, डायमीटर, अगर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या होता है, उस डायमीटर के अगेंस्ट में दो साइड में इक्वल ये पार्ट डिवाइड हो जाता है। तो एक सर्किल में कितना डायमीटर ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब डायमीटर जो है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहां पे सर्किल में क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके ना। अभी एक सर्किल में कितना डायमीटर ड्रॉ किया जा सकता है, इनफाइनाइटली। एक पॉइंट में कैसे, आप अभी बोलोगे कैसे सर, देखो सर्किल का डायमीटर क्या होता है, एक सेंटर से पास होता है, सेंटर मतलब वो एक पॉइंट है। अभी एक पॉइंट में, पॉइंट से तुम कितना लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब सॉरी, कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो और कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, बोलो ना, इनफाइनाइट। एक पॉइंट है, क्लास 6 में पढ़े हो, तो एक ही पॉइंट में से कितना लाइन ऐसे जा सकता है ना, इनफाइनाइटली मेनी लाइन जा सकता है। तुम जितना सोचोगे उससे भी बहुत ज्यादा, ऐसे 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 ऐसे, इनफाइनाइटली मेनी। एक ही पॉइंट से कितना जाता है, इनफाइनाइटली मेनी। तो डायमीटर मतलब क्या है, एक कॉर्ड जो रेडियस मतलब सेंटर से पास होता है, मतलब एक पॉइंट से पास होता है, तो एक पॉइंट से कितना पास हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी। तो दैट्स व्हाई एक सर्किल में कितना लाइन, ये थोड़ा साइड में हो गया है, कितना लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी। क्यों, क्योंकि सर्किल में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी डायमीटर होता है, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री। याद रखना, डायमीटर इक्वल्स टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ओके, आ गया, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री, बस। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर से ये रेगुलर फिगर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस रेगुलर फिगर। क्यों, क्योंकि इनका इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों ही साइड इक्वल है एंड तीनों ही एंगल जो है वो भी इक्वल है, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 3 होगा। क्या होता है, दो इक्वल साइड के बीच से हमेशा एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाता है, ये भी दो इक्वल साइड तो इसके बीच से एक जाएगा, और ये भी दो, मतलब ऐसे, तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहां पे क्या लिखोगे, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसका आंसर है, ठीक है। चलो, अ क्वाड्रिलैटरल नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्यों, पहले लिख लिया। अभी क्वाड्रिलैटरल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल क्वाड्रिलैटरल मतलब जिनका सब जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। तो लेंथ अगर अलग अलग होगा तो लाइक स्केलिंग ट्रायंगल में क्या होता है, लेंथ अलग अलग मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री। वही अगर सिर्फ क्वाड्रिलैटरल बोला जाएगा मतलब जनरल क्वाड्रिलैटरल तुम्हें मान लेना है, तो सभी जो साइड है वो अनइक्वल है, ऐसा तीनों चारों साइड ही अनइक्वल है,
ठीक है ना। सोचो इसको और ऐसा कर दूं तो ऐसा, तो चारों ही अनइक्वल साइड है, मतलब यहां पे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके चलो अभी लास्ट रम्बस, रम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं। बताया तुम्हें क्या होता है रम्बस का, जो उसका डायगोनल होता है उस डायगोनल से ये पास होता है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। ये एक रम्बस है तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ए बी सी डी अगर नाम दे दो तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, पहले ही पढ़ चुके हो तुम लोग, एक होगा ये और एक होगा ये डायगोनली। इस फिगर को तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक यहां पे कर देता हूं, दिस दिस दिस, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, तब देखने में कैसा हो। बस याद रखना डायगोनली तुम्हें ड्रॉ करना है, तो मतलब ज्वाइन करना है। तो डायगोनल क्या है, ए सी है, तो ए सी को ज्वाइन करो, बी डी को ज्वाइन करो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी राइट फिगर है, ये भी राइट फिगर है। मैंने इस फिगर को थोड़ा रोटेट करके ऐसा ड्रॉ किया है, तुम इससे भी ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बस याद रखना डायगोनली होगा। सो कितना होगा, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया है, मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया। अगर पूछे फिगर तुम्हें क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में, तो तुम फिगर भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मैंने दोनों तरफ से ही कर दिया है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। अभी देखो अपने मनमर्जी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री कर दोगे तो नहीं होगा, 4 है, लेकिन ये दो जो होल है ना, ये 2 होल, यही दिक्कत कर गया, क्योंकि ये होल अगर नहीं रहता तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता, लेकिन अगर ये होल रहेगा तो इसको फोल्ड करोगे, कहीं से भी फोल्ड करोगे तो नहीं चलेगा। इसको ऐसे फोल्ड करने मतलब दोनों तरफ सेम हो जाए, तो इस हिसाब से एक डायगोनली एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, जैसे ये। गॉट इट। इसी तरह ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए था रेगुलर फिगर, लेकिन नहीं, तुम कहीं भी इस तरह से करोगे और इस तरह से करोगे तो नहीं चलेगा, एक ही होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ होल है, तो यहां से मतलब क्या है, वर्टिकली। गॉट इट दिस। अभी सर्किल का देखो, दोनों यहां पे भी 2 होल है और यहां पे भी 2 होल है, तो एक तो ऐसा होगा, डायगोनली ड्रॉ किया मैंने। तो इसका तो वैसे तो सर्किल का क्या होता है, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है, क्योंकि उसका इनफाइनाइट डायमीटर्स होता है, लेकिन 4 होल है, इसके हिसाब से अगर करना है लाइंस ऑफ सिमेट्री तो 2 ही होगा, एक ये और एक ये। आ गया, चलो समझ में आ गया ना, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट लेट्स सी ये वाला। वैसे तो ये क्या है, एक रेगुलर फिगर है, भीतर भी है एक, ये जो ट्रायंगल है ये क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये जो तीनों सर्किल है वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल, मतलब रेडियस जो है तीनों का सेम है। अगर ऐसा होगा तभी पॉसिबल है। इतना सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन पिक्चर को देख के तुम्हें यही पता लग रहा है कि सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब रेगुलर फिगर, तीनों सर्कल सेम जैसा है, और जो ट्रायंगल है वो भी इक्विलैटरल है, तभी ये पॉसिबल होगा कि एक ट्रायंगल का कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है, 3, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। इसको वैसे ड्रॉ करोगे तो चल जाएगा, देखो कैसे, एक ये और एक ये। गॉट इट। ऐसा होगा। अभी देखो इस हिसाब से करोगे तो ये वाला सर्कल आधा आधा हो गया ना। अभी मेरे एरो को देखो, ये वाला सर्कल यहाँ पे आधा आधा हुआ है और ये वाला सर्कल आधा आधा, और ट्रायंगल तो इक्विलैटरल है, तो तीनों तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा ही, तो मतलब ये होगा आंसर। अभी इसका आ जाओ, इसका 2 ही होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हियर इट इज वर्टिकल एंड हियर इट इज हॉरिजॉन्टल। देख के ही समझ में आ रहा है तुम्हें। ये वाला यहाँ पे बोला गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स द लाइंस ऑफ सिमेट्री आर शोन बाय डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, 3 4, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, बोला ही गया है। अभी यहाँ पे एक डॉट है, तो इसको फोल्ड करो मनी मैन में ना, फोल्ड करोगे तो क्या होगा, ये डॉट यहाँ पे आके आएगा, तो कैसा होगा, ऐसा। ठीक से रखोगे तो ऐसा होगा। गॉट इट। अभी ट्रायंगल में आ जाओ, ऐसा होगा, ठीक है। देखो अभी सर्किल में आ जाओ, ऐसा होगा, ठीक से रखोगे तो ऐसा होगा। अभी इसका भी बहुत आसान है ये, बस आई थिंक तुम लोगों को अभी समझ में आ चुका है। ये इतना आसान है, एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं। 6 7 नंबर अच्छा है, एक्चुअली 8 नंबर और भी अच्छा है, 7 8 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्पेशली 7 नंबर और 9 नंबर भी मैंने एक हिंट्स दिया है, और एक बात भी वहाँ पे बोला गया है कि मतलब एक चीज़ कहना है तुम लोगों को 9 नंबर में, कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा जो ड्राइंग फिगर वो आए मेरे कम्युनिटी बार में, तो तुम लोग हमें भेजो, क्वेश्चन को भेजो। 9 नंबर क्वेश्चन को देखना मत भूलना, मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया कि क्या करना है, ठीक है ना। बेस्ट 3 आउट ऑफ ऑल, बेस्ट 3 आई एम गोइंग टू टेक, एंड मैं अपने कम्युनिटी बार में पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। चलो मैं बता दूंगा वहाँ पे, देख लेना। चलो
अभी नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहां पे बोला गया है कि राइट द 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ईच हैविंग 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, याद रखना ए बी सी डी ऐसे देखो ना, तुम आसानी से तुम लोग पता लगा पाओगे कि जैसे कि जो अगर हम लिखे ए, देखो ए इज लुकिंग लाइक दिस, तो इसमें क्या होता है एक ही लाइन ऑफ, क्योंकि तुम अगर इसका वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली मिलेगा लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन हॉरिजेंटली इस तरफ ऊपर नीचे ऐसा सिमेट्रिकल फिगर नहीं है ये, तो इसका नहीं होगा। तो तुम्हें 3 इंग्लिश अल्फाबेट लिखना है, 3 यहां पे बोला गया है 3, तो एक तो मिल गया ए, क्या होगा वो दिखा सकते हो तुम लोग टीचर को कि ये होगा। ओके, अभी बी का चलो देखते हैं, बी भी वही होगा। अब तुम लोग देख ही सकते हो, अगर मैं ऐसा लाइन एक ड्रॉ कर दूं हॉरिजेंटली तो ऊपर और नीचे का पार्ट सेम है, ठीक है ना, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया। अभी क्या सोचूं, ई का देखो, अगर ये तुम देखोगे तो इसका क्या है, फिर से वही हॉरिजेंटली तुम करोगे तो मिल जाएगा, वर्टिकली करोगे तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे, तो 1 लाइन सिमेट्री मिल गया। एफ नहीं होगा, जी नो, एच का 2 होगा एक्चुअली, तो यहां पे बोला गया 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो यहां पे कर दो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स एच होगा। इसका देखो क्यू 2 होगा, एक तो तुम हॉरिजेंटली ऐसे ड्रॉ करोगे तो देखो ऊपर का नीचे का सेम सेम है, फिगर लुकिंग लाइक दिस है ना, एंड दिस इस तरह से है, देखो ऊपर नीचे। और अगर तुम ऐसे करोगे तो मिलेगा, इस साइड में देखने का फिगर जो देखने में है, फिगर ऐसा देखने में कुछ लग रहा है, और इस साइड में भी कुछ ऐसा लग रहा है, देखो दोनों को अलग कर दिया है, सोचो बीच से मैंने काट दिया, देखो सेम सेम है ना। तो अभी इसी फिगर को तुम रोटेट करोगे तो ये देखने में ऐसा लगेगा या नहीं, बोलो तो एक बार। देखो मतलब एज को ठीक घुमा के लिखा है और इस जगह को थोड़ा छोटा कर दिया है, मतलब एज के जैसा ही है ना ये फिगर, मतलब एज के बाद आई का भी वही होगा, तो ये आई है, तो इसका क्या होगा, एक तो यहां से तुम ड्रॉ करोगे तो मिल जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक यहां से, मतलब 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल गया। तो मैं ना अल्फाबेटिकली देखोगे, ए बी सी डी ई हो गया, एफ जी एच हो गया, एच आई जे, नो जे का तो नहीं मिलेगा, जे तो देखने में ऐसा है, तो कहीं से भी ऐसे भी करोगे तो दोनों तरफ अलग है, ये तो नहीं भी होगा। जे आई जे के का नहीं मिलेगा, के का एक होगा, ऐसा है देखने में तो इस तरह से होगा, ऊपर नीचे सेम होता है, तो एक ही होगा, तो इस जगह पे लिख सकते हो। एल नो, एल का तो नहीं है, एल एम का भी 1 ही होगा, देखने में ऐसा है फिगर, तो यहां से होगा एम, एन तो नहीं होगा। अभी एक्स का देखो, एक्स का कितना है, एक्स मतलब इट्स लुकिंग लाइक, हाथ से ड्रॉ किया है तो ये होगा, देखो अभी यहां से ड्रॉ करोगे तो देखो दिस साइड देखो वी का जैसा लग रहा है ना, अभी ऐसा करोगे तो भी होगा, ऊपर में देखो वी, नीचे में वी है, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो बस ये 3 लेटर्स बोला गया, तो ये 3 ही मिल गया। अभी नो लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत एग्जांपल है, एफ कर लो, ए बी सी तो डी ई एफ कर लो, एफ जी एच बहुत कुछ है, ये तो बहुत आसान है। होगा एल का नहीं होगा, एम होगा, एम का एक ही होगा, एन नहीं होगा, बहुत कुछ है, बहुत एग्जांपल है, ठीक है। चलो मैं 3 ही लिख के छोड़ देता हूं, तीनों ही, तो ये है आंसर। अभी चलो नेक्स्ट। अच्छा अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने जो वर्कशीट 2 है वहां पे सॉल्व किया था। LMNT ये सभी जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, वही बोला गया लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट XQ, PR, XY, RY रेस्पेक्टिवली, मतलब L जो है यहाँ पे L जो है ये किसका है, पहला रेस्पेक्टिवली, मतलब पूरा अरेंज को मुझे मेंटेन करना है। L जो है XQ का लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब XQ इनका, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा क्या, इन दोनों का लेंथ सेम मिलेगा, मैं कलर को चेंज करके करूंगा, ठीक है ना, तो इनका लेंथ सेम मिलेगा। अभी XP का वैल्यू दिया गया है, ये है 1.5। अब एक बात बताओ बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये मिडिल पॉइंट होता है, तो ये 1.5 मतलब ये वाला भी, क्योंकि बोला गया है कि XQ जो है मैं 1 by 1 कर रहा हूं, ठीक है ना,
एक्स क्यू मतलब यहां से यहां तक इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, देखो यहां से यहां तक, तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये भी 1.5 होने वाला है। तो बोला गया है कि पी क्यू का वैल्यू क्या है, अब देखो पी क्यू ये 1.5 ही होगा सेंटीमीटर। ओके, कैसे कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूं, पहले यहां पे कर दूं। अभी देखो फिर हाँ, यहां पे एम जो है पी आर का लाइन ऑफ सिमेट्री है, पी आर, पी और आर, एम मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिर से सेम हो गया, मतलब यहां पे ये वाला और ये वाला डिस्टेंस फिर से सेम है ना। तो मतलब ये अभी सोचो पी आर यहां तक, यहां ये वाला, तो ये 1.5 है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ये भी 1.5 ही होगा, तो दैट इज ऑल्सो 1.5। तो अभी पूछा गया है क्यू आर, तो वही है क्यू आर, तो 1.5 है, दैट इज ऑल्सो 1.5। बहुत आसान है ये, ठीक है ना। अभी एन जो है वो है एक्स वाई का लाइन ऑफ सिमेट्री, एन मतलब ये वाला लाइन, एक्स वाई पूरा जो है उसका। अभी बताओ यहां से या ये जो लेंथ होगा, मतलब इसका जो लेंथ होगा और इसका लेंथ सेम होगा, क्यों? क्योंकि एन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एंड वाई, पूरा जो लाइन सेगमेंट है उसका, मतलब इसका लेफ्ट पार्ट ये है, राइट पार्ट ये है, ये यहां से यहां दोनों का लेंथ सेम है। अभी एक्स आर का लेंथ क्या है, एक्स आर का क्या है 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, यहां पे देखो ना तीनों को ऐड करोगे तो यही आएगा 15 3 45 मतलब 4.5, गॉट इट। तो दैट सेंटीमीटर। अभी फाइंड क्या करना है, आर वाई मतलब आर वाई का वैल्यू क्या होता है, आर वाई इक्वल्स टू एक्स आर, सिंस एन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ क्या है एक्स वाई, ठीक है ना, गॉट इट। तो यहां से ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, तो आर वाई इक्वल्स टू एक्स आर। अभी एक्स आर का वैल्यू क्या आया है 4.5, तो दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो आर वाई क्या लिखोगे यहां पे 4.5 सेंटीमीटर। अभी पी आर देखो, पी आर टोटल लेंथ ये तो हो ही चुका है 1.5 एंड 1.5, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर, सिंस वही फंडा है एम इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ पी आर, ठीक है ना, क्योंकि एम इज द लाइन ऑफ, ये वाला लाइन, ये वाला एम इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ पी आर, इसका मतलब ये और ये लेंथ सेम है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया ऑलरेडी। तो इसका जो होगा इसका वही होगा, तो पी आर मतलब टोटल का है, तो क्या है 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3.0 सेंटीमीटर, मीन्स 3 सेंटीमीटर, तो यहां पे 3 सेंटीमीटर, गॉट इट। तो चारों का ही आंसर हो गया है। ये दोनों मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आर वाई का मैंने एक्सप्लेन किया है मतलब सी का, और ये है डी का। अभी चलो ए का ठीक से अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो क्या होगा, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स पी, क्यों, सिंस वही होगा एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एक्स क्यू, एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एक्स क्यू, ठीक है ना, ओके मतलब एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एक्स क्यू, तो इसीलिए तो ये दोनों सेम होता है लेंथ। तो एक्स पी का वैल्यू तो 1.5 बुक में दिया गया है, तो पी क्यू का एक्स ऐसे ही है। अभी बी का देखोगे तो वही फंडा होगा क्यू आर, क्यू आर क्यू है, क्यू आर इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू आएगा, पी क्यू आएगा। अच्छा ये अगर 1 नंबर दे के रखोगे तो पी क्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एम इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ क्या आएगा पी आर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला चीज ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी इक्वल्स टू 1.5 फ्रॉम 1, क्योंकि 1 में क्या है पी क्यू का वैल्यू है 1.5, तो इसलिए क्यू आर का भी 1.5 है। बस सभी का आंसर हो गया, इतना ही आसान था, ठीक है। बस तुम्हें लाइन ऑफ सिमेट्री को देखना है और उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है वो उसको देखना है, ओके। चलो अच्छा एक बात कहना बच्चों, एक सर का तुमने ये किया है ना, तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने जैसे कैलकुलेशन किया था कि एक्स आर इक्वल्स टू 3 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों ही 1.5 1.5 1.5, तो यहाँ पे होगा 4.5
सेंटीमीटर, इस तरह से भी कर सकते हो अगर चाहो तो। ओके चलो अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये तो एकदम ही आसान सा है। इफ द डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन एंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री और ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, लाइक लाइन सेगमेंट के इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है, यहाँ पे मेजर में डिवाइड करता है। मतलब टोटल एंगल अगर 60 डिग्री हुआ तो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब सोचो कि ये है टोटल एंगल 60 डिग्री, तो ये अगर लाइन ऑफ, अच्छा चलो सोचो कि ये है लाइन ऑफ, ये है टोटल एंगल 60 डिग्री, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इक्वल क्या होगा 30-30 होगा। तो इक्वल मेजरमेंट में डिवाइड करते इक्वल एंगल में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे तो एंगल बोला गया है लेकिन यहाँ पे देखो एंगल ही नहीं बोला गया है, लेकिन एल फॉर्म हो रहा है ना ऐसे। अभी इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, ऑलवेज 90 डिग्री। याद रखना बच्चों, नॉर्मल एंगल का हमेशा क्या होता है, ऐसे होता है ऐसे, लेकिन राइट एंगल हमेशा कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे रेक्टेंगुलर, जैसे 90 डिग्री का ऐसे ही होता है ना। तो ये वाला साइन दिया गया है, मतलब कुछ बोला भी नहीं गया है, तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल जो है 90 डिग्री। तो अभी इसका पार्ट फाइंड आउट करना है, हाफ हाफ। तो क्या है, वी नो क्या है कि फॉर एनी एंगल्स द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द एंगल इनटू इक्वल टू पार्ट्स, मतलब इक्वल टू मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट सेम होता है। तो यहाँ पे टोटल है 90 डिग्री, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये बात नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा बच्चों। तो स्टेटमेंट को लिखना अपने हिसाब से, अपने समझ लो अपने हिसाब से और उसको लिखो, इसी को लिखना है, ऐसा नहीं है। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 होगा x का वैल्यू, क्योंकि ये है टोटल 90 डिग्री और ये है आधा पार्ट, तो क्या होगा 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। यहाँ पे भी वही सेम लिखना है, इसी साइड में स्टेटमेंट को लिख लेना। अभी टोटल जो है वो है फाइंड आउट करना है उसी एंगल को, तो ये वाला दिया गया है। तो x इक्वल्स टू क्या है 2 × 85 डिग्री, वही लिखना है, यहाँ पे लिख देना। ओके, इक्वल टू मेजर, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 × 85 डिग्री। ईच पार्ट इज गिवन 85 डिग्री, सो x इक्वल्स टू दिस। तो 5 × 2 = 10, 16, 17, 170 डिग्री। ओके बस डन। अभी 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर तो वैसे ही तुम लोगों को करना चाहिए, ये मेरा नहीं है, मतलब बोला गया है क्रिएट एनी टू मिरर इमेज ऑफ फिगर ऑफ योर चॉइस। तुम अपने चॉइस से कुछ भी फिगर बनाओ, उसका मिरर इमेज करो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक आइडिया देने के लिए मैं कोई भी अपने हिसाब से फिगर चूज करूंगा और करूंगा। अगर तुम लोगों को मुझे वो अपना आंसर दिखाना है तो जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप में भेज सकते हो, मैं चेक कर दूंगा। और जिन लोगों के पास नहीं है डोंट वरी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं है तो फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे तुम जाओ, मुझे वो वीडियो मतलब वो पेज, मतलब जो कह सकते हो कि एक फ़ोटो भेजो, मतलब उसका पिक्चर लेके अच्छे से पिक्चर को भेजना। जिन बच्चे का सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा, उनका मैं जो इमेज है मैं अपने कम्युनिटी बार में डालूंगा। इस जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर तुम्हारा अच्छा हुआ तो अपना नाम लिख के भेजना, मैं तुम्हारा नाम समेत उसको कम्युनिटी बार में डालूंगा। ठीक है, 3 बच्चे कर मैं डालूंगा, चलो 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ नहीं, मतलब 3 बच्चे, बेस्ट ऑफ 3। ओके चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चलो मैंने बोला कि मैं कुछ हिंट्स दूंगा, तो लेट्स सी। देखो मैंने मेरे हिसाब से कुछ बनाए हैं, वो ये आइडिया जो पहला क्वेश्चन था ब्रेन टीजर का वहां से लिया है। तो बी लिखा है, अभी बी का मिरर इमेज यहाँ पे क्या होगा, इस साइड में, इस साइड में देखने में ऐसा होगा ना, ऐसा ऐसा ऐसा। रेक्टेंगल का मिरर इमेज तो रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकली ये सिमेट्रिकल होता है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, बी का, इसका मिरर इमेज मतलब बी देखने में पूरा उल्टा हो जाएगा ना, दिस दिस ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो गॉट इट। तो ये मिरर इमेज बन गया। अभी तुम इसका यहाँ पे मिरर को रखते तो देखने में कैसा होगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रहेगा। लेकिन देखो ये हूबहू इसका इस साइड में मिरर को अगर यहाँ पे रखोगे तो ये होता है, इस साइड में मिरर को रखोगे तो ये देखने में ऐसा है। अभी मिरर को यहाँ पे रखोगे तो इसका मिरर इमेज वही होता है, सेम टू सेम होगा देखने में, ठीक है ना। तो मिरर को कहाँ रखना है उसके हिसाब से चेंज होता है, देखना है ये तुम्हें चीज को। तो इस साइड में रखोगे तो देखो इसका मिरर इमेज यही होगा, यहाँ पे रखोगे तो, ठीक है। चलो अभी इसको करते हैं
तो इसका क्या होगा, मिरर इमेज यहाँ पे एक ऐसा आएगा ट्राइंगल, मिरर यहाँ पे है हॉरिजेंटली, तो उसका नीचे ऐसा ही होगा, और उसका क्या है, एक ऐसा फिगर हमें ड्रॉ करना है। तो चलो करते हैं। कुछ ऐसा होगा, करीबन है, मतलब पूरा तो नहीं हुआ एग्जैक्टली, तो मतलब ऐसा होगा। लेकिन तुम अगर यहाँ पे मिरर को रखते तो देखने में कैसा होगा, दिस सेम टू सेम होगा। देखो इस टाइम में ये सेम टू सेम बन जाएगा, ऐसा कुछ होता, मतलब सेम टू सेम। तो मिरर कहाँ है उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो मैंने ये दोनों बना दिया है, ये नहीं है, ये दोनों को छोड़ो। तो समझ में आ गया ना तुम्हें। तो इस हिसाब से तुम अपने हिसाब से कुछ बनाओ फिगर थिंकिंग करके, जो मुझे बेहतर लगेगा बेस्ट ऑफ 3 को मैं कम्युनिटी बार में पोस्ट करूंगा। चलो आज के लिए इतना ही। पूरा ब्रेन टीजर मैंने एक ही वीडियो में डाला है तुम लोगों की रिक्वेस्ट के लिए, तो लाइक तो बनता है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। तो और क्या है, अगर अच्छा लगा, मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, बस सपोर्ट करते रहो। इस तरह से मैं काम करते रहूँगा। अभी तो 8 चल रहा है, 7 तो ये तो खत्म होने को आया है, 8 भी चल रहा है, अभी 9 भी स्टार्ट करूँगा, 8 का सिलेबस हो जाएगा, तो ऐसे चलते जाएगा। तुम लोग बस मेरे साथ रहो। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।